दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। महाभारत की कहानियां तो हम सब ने बचपन से सुनी हैं, है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी रहस्यमयी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो समय की सारी सीमाओं को तोड़ते हुए आज के इस मॉडर्न युग तक पहुंच गई है। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि प्राचीन पौराणिक कथाओं के सबसे बड़े और कभी ना सुलझने वाले रहस्यों में से एक है। जरा सोचिए, क्या सच में कोई 5000 साल पुराना योद्धा आज भी हमारे बीच भटक रहा है? सुनने में थोड़ा अजीब और नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत के जंगलों और बीड़ों से आने वाली कई आधुनिक लोक कथाएं एक ऐसे विशालकाय इंसान का जिक्र करती हैं जिसके माथे से लगातार खून बह रहा होता है, और बस यहीं से जन्म लेती है एक अमर और श्रापित इंसान की वो किंवदंती जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। अजय योद्धा, द्रोणपुत्र का जन्म। इस पूरे मॉडर्न रहस्य को जड़ से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, सीधे महाभारत के उन कुरुक्षेत्र के मैदानों में। गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा की कहानी सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि ये शुरुआत है एक बेहद दर्दनाक सफर की। अश्वत्थामा, ये कोई आम इंसान या कोई दैत्य नहीं था। गुरु द्रोण और कृपि के इस बेटे ने जन्म लेते ही किसी आम बच्चे की तरह रोने के बजाय एक दिव्य घोड़े उच्चैःश्रवा की तरह जोरदार गर्जना की थी। वो नारायणास्त्र जैसे भयानक हथियारों का मास्टर था, और सबसे बड़ी बात, वो अपने माथे पर एक चमकती हुई दिव्य मणि के साथ पैदा हुआ था। ये कोई मामूली पत्थर नहीं था, बल्कि एक ऐसी ढाल थी जो उसे बीमारियों, राक्षसों और हर तरह के हथियारों से बचाती थी। मतलब वो लगभग अजेय था। अब देखते हैं कि चीजें आखिर बिगड़ी कैसे। युद्ध के 11वें दिन जब द्रोणाचार्य सेनापति बने तो सब उनके कंट्रोल में था, लेकिन 15वें दिन एक बड़ी चाल चली गई। अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार दिया गया और अफवाह ये फैलाई गई कि द्रोण का बेटा मारा गया है। इसी धोखे में आकर द्रोणाचार्य ने अपने हथियार डाल दिए और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। बस अपने पिता की मौत के इसी सदमे और गुस्से ने अश्वत्थामा को 18वीं रात पांडवों के शिविर में वो खौफनाक नरसंहार करने पर मजबूर कर दिया जिसने युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए। कृष्ण का भयानक श्राप, प्रतिशोध की कीमत। उस खौफनाक रात के बाद जो भी हुआ, उसने मानो पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। बदले की आग इतनी भड़क चुकी थी कि बात सबसे खतरनाक हथियार यानी ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल तक पहुंच गई। टर्निंग पॉइंट ये था कि जब गुस्से में अंधे होकर अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र एक अजन्मी बच्चे की तरफ मोड़ दिया, तो भगवान कृष्ण ने उसे ऐसा कठोर दंड दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक झटके में सब कुछ बदल गया। जो योद्धा अपनी दिव्य मणि के दम पर निडर और अजेय था, उसकी वो मणि उसके माथे से बेरहमी से निकाल ली गई। उसे श्राप मिला कि वो सदियों तक धरती पर ऐसे ही भटकता रहेगा, एक ऐसी जिंदगी जहां माथे के गहरे घाव से हमेशा मवाद बहता रहेगा। वो पल पल मौत की भीख मांगेगा, लेकिन मौत कभी उसके पास नहीं आएगी। आज का अश्वत्थामा, भारत भर में रहस्य। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हुई पुरानी बातें, पर इस एक्सप्लेनर का सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्सा ये है कि कैसे यह हजारों साल पुराना श्राप आज की हमारी मॉडर्न लाइफ और लोक कथाओं से जुड़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज भी भारत में कुछ ऐसी खास और रियल जगहें हैं जहां इस श्रापित योद्धा के मौजूद होने के दावे किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर का असीरगढ़ किला हो, गुजरात का गिरनार पर्वत हो, या फिर गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर पर बसा अष्टभग कुंड, ये वो लोकेशंस हैं जहां से अश्वत्थामा के देखे जाने की खौफनाक कहानियां सामने आती रहती हैं। जरा असीरगढ़ किले के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के रहस्य को ही ले लीजिए। वहां के लोकल्स पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि रात में किले के दरवाजे भारी तालों से बंद कर दिए जाते हैं। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन अगली सुबह 11 बजे जब दरवाजे खुलते हैं तो शिवलिंग पर ताजे फूल चढ़े हुए मिलते हैं। अब सवाल ये है कि उन बंद दरवाजों के पीछे आके रोज पूजा कर कौन रहा है? और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है। गिरनार पर्वत पर मशहूर संत पायलट बाबा का वो कथित किस्सा तो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने बताया था कि उन्होंने करीब 10 से 12 फीट लंबे एक विशालकाय इंसान को देखा जिसके माथे से लगातार खून बह रहा था। उस अजनबी ने खुद कहा कि वो सिर्फ कुछ पलों के लिए ही दिखाई देता है। ये घटना बिल्कुल उस 5000 साल पुराने घाव से जूझ रहे इंसान की छवि से मेल खाती है।
कमाल की बात तो यह है कि मेडिकल फील्ड के किस्से भी इस रहस्य में जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश के ही एक डॉक्टर के क्लिनिक का एक बहुत मशहूर किस्सा है। कहा जाता है कि वहां एक ऐसा रहस्यमय मरीज आया जिसके माथे का घाव किसी भी दवा से भर ही नहीं रहा था। जब डॉक्टर ने ऐसी मजाक में पूछ लिया कि भाई कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं हो, तो कहते हैं कि वो मरीज पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। सोचिए ये लेजेंड आज भी लोगों के दिमाग में किस कदर बसा हुआ है। 5वें आयाम में मणि, मल्टीवर्स का रहस्य। इन सब अजीबोगरीब घटनाओं के बीच एक बहुत ही लॉजिकल सवाल दिमाग में आता है। अगर भगवान कृष्ण ने वो जादुई और बेहद ताकतवर मणि छीन ली थी, तो आज वो है कहाँ? कुछ मॉडर्न थियोरीज और प्राचीन ग्रंथों की नई व्याख्याएं एक बहुत ही दिलचस्प बात कहती हैं। उनके मुताबिक वो मणि इस धरती पर मौजूद ही नहीं है। उसे 5th डायमेंशन यानी 5वें आयाम में छुपा कर रखा गया है। ये एक ऐसा ब्रह्मांडीय क्षेत्र है जो हमारे नॉर्मल स्पेस और टाइम से बिल्कुल परे है, जहां ऐसी अथाह शक्तियों वाली चीजों को हमारी भौतिक दुनिया से बचा कर रखा जाता है। असल में पॉइंट ये है कि इतनी ज्यादा पावरफुल चीज को किसी हिमालय की गुफा या बरमूडा ट्रायंगल में छुपाना खतरे से खाली नहीं था। अगर वो इंसानों के हाथ लग जाती तो तबाही मच सकती थी। इसीलिए हमारे यूनिवर्स के बैलेंस को बचाने के लिए माना जाता है कि उसे एक पैरेलल डायमेंशन में साक्षात लौकिक सर्प शेषनाग की पहरेदारी में एकदम सुरक्षित रखा गया है। कल की अवतार और मोक्ष, अंत समय की भविष्यवाणी। अब ये पूरी एपिक गाथा सिर्फ एक अंतहीन दर्द और श्राप पर जाकर खत्म नहीं होती। हमारे प्राचीन ग्रंथ इशारा करते हैं एक बहुत बड़े क्लाइमैक्स की तरफ, एक ऐसा अंत जो पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घटना से जुड़ा है। इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें चिरंजीवी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार चिरंजीवी वो अमर प्राणी हैं जो इस कलयुग के बिल्कुल अंत तक धरती पर जीवित रहेंगे, और अश्वत्थामा को उन्हीं अमरों में से एक माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसका अब तक जिंदा रहना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की टाइमलाइन में इसका एक बहुत बड़ा पर्पस है। तो चलिए देखते हैं कि ये आखिरी भविष्यवाणी कैसे काम करती है। कहा जाता है कि जब कलयुग अपने सबसे डार्क और आखिरी फेज में होगा, तब 10वें अवतार यानी कल के अवतार का जन्म होगा, और ठीक उसी समय अश्वत्थामा की वो दिव्य मणि उसके माथे पर वापस लौटा दी जाएगी। उसे उसकी खोई हुई सारी शक्तियां वापस मिलेंगी, ताकि वो बुराई के खिलाफ होने वाली उस अंतिम और सबसे भयंकर लड़ाई में कल के अवतार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सके। 5000। जरा इस नंबर को महसूस कीजिए। ये सिर्फ एक मामूली नंबर नहीं है। ये एक योद्धा के इंतजार, उसके भटकाव और उसके उस असहनीय दर्द के 5000 साल हैं। ये उस योद्धा की समय के आर पार की गई एक ऐसी अविश्वसनीय यात्रा है जो आज भी जारी है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या ये 5000 सालों का अंतहीन भटकाव सच में सिर्फ एक दर्दनाक सजा है, या फिर क्या ये दुनिया के अंत में मानवता को बचाने के लिए की जा रही एक बेहद जरूरी और अल्टीमेट तैयारी है? शायद ये सिर्फ अनंत दुख की कहानी नहीं है, बल्कि एक मास्टर प्लान है, एक ब्रह्मांडीय रणनीति। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या हम वाकई उस अंतिम युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं?